आप सभी को जय मसीह की। तो आज हम वचन बताने जा रहे हैं नीति वचन से। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। जो इस वचन में बुद्धि और ज्ञान और समझ मिलेगी और आशीष भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ वचन में लिखा गया है, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवानों को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी बुद्धि बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो इस वचन के द्वारा जो मैं वचन आज बताने जा रही हूँ आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, क्योंकि इस वचन के द्वारा आप लोग को सच में बुद्धि और ज्ञान और समझ मिलेगी। और इस वीडियो को ध्यान से आप पूरा वीडियो सुनना और ध्यान से वचन को सुनना और विश्वास करना कि ये परमेश्वर आपसे कहते हैं, ये परमेश्वर की आज्ञा है। और ये सारे वचन मैं नीति वचन पहला का भी बताई हूँ। तो आगे हम वचन को बताने जा रही हूँ नीति वचन 12 का। तो ध्यान से वचन को सुनना। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। इसलिए आप शिक्षा पाने से अगर प्रीति रखोगे तो वह ज्ञान से भी प्रीति रखो, यानी कि आप ज्ञान से भी प्रीति रखोगे। इसलिए ध्यान से वचन को सुनना। आज वही वचन हम आप लोग को बताने जा रहे हो। तो आगे दूसरा वचन बताती हूँ नीति वचन 13 में। तो इस वचन को मैं पूरा वचन बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे वचन के द्वारा। हालेलुया। अगर वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखना, और डेली वचन को सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को हर रोज परमेश्वर के वचन को सुनने को मिले। बुद्धिमान पिता, यहाँ वचन में लिखा गया, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुटकी को भी नहीं सुनता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोग को पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आलसी का प्राण लालच तो करता है और उसे कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाता है। धर्मी झूठ वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। तो इसलिए जो वचन में आज परमेश्वर आप लोग को बता रहे हैं, अगर ध्यान से वचन को सुनो और समझो तो आप आशीष पाओगे। धर्मी खरी चाल चलने वाला की रक्षा करता है, परंतु पापी अपने दुष्टता के कारण उलट जाता है। कोई तो धन बटोरता परंतु उससे उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन घुटकी को सुनता भी नहीं। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होता है, परंतु जो लोग संपत्ति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बुद्धि और ज्ञान और समझ दे। तो ध्यान से वचन को सुनना। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ंती होती है। हालेलुया। जब आस पूरी होने में विलंब होती है वे तब मन स्थिर होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जो वचन को तुझ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से भी बचाए जाते हैं। हालेलुया। तो देखो यहाँ भी परमेश्वर वही आपको बुद्धि और ज्ञान और समझ दे रहे हैं। तो ध्यान से अगर वचन सुनो और समझो तो आशीष पाओगे।
यहाँ भी परमेश्वर यही वचन में कहते हैं, बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है। हालेलुया। आगे हम वचन को बताते हैं, सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूढ़ता फैलाता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशलक्षम होता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान होता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। देखो यहाँ वचन में परमेश्वर कहते हैं, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों। हालेलुया। यहाँ देखो आगे वचन में लिखा गया, ध्यान से वचन को सुनना। बुद्धिमान की संगति कर तब तू बुद्धिमान बन जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। भला मनुष्य अपने नाती पोते के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे आप सबको इस वचन के द्वारा। निर्बल लोगों को खेती बाड़ी से बहुत भोजन वस्तु मिलता है, परंतु ऐसे लोग भी हैं जो अन्य के कारण मिट जाते हैं। जो बेट पर छड़ी नहीं चलाता है। देखो यहाँ परमेश्वर कहते हैं, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसकी शिक्षा देता है। धर्मी पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रह जाता है। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इस वचन के द्वारा शिक्षा और ज्ञान और समझ पाए होंगे। तो प्रभु जी आप सभी को बहुत आशीष देंगे। तो इसलिए इस वचन को ध्यान से सुनना और समझना। और मैं प्रार्थना करती हूँ, हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने इस वचन को सुना है, विश्वास किया, प्रभु जी उन सबको आशीष दीजिए और बहुतायत से आशीष दीजिए। आमीन। तो जैसे आप लोग भी अपने बेटों को डांटिए, समझाइए, जिनकी शादी हो गई है उनको बता रहे हैं, फिर भी परमेश्वर आप सभी को कई वचन दिए। अगर आप लोग वचन पे चलोगे, विश्वास करोगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।